हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी। कहानी है लॉर्ड कृष्णा की, यानी कि भगवान कृष्ण जो है उनकी ये कहानी है। कहानी का टाइटल है लॉर्ड कृष्णा इन ड्रीम। ड्रीम यानी कि सपना। तो सपने में भगवान कृष्ण जो है वो आते हैं, वो क्या आशीर्वाद देते हैं या कैसे हेल्प करते हैं उसके ऊपर बनी हुई ये कहानी है। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ, और इन कहानियों की मदद से मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम आज सीखेंगे इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं और साथ में कुछ ग्रामर का पोर्शन भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन। अब यहाँ पे जो देयर है एज ए सब्जेक्ट आया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, अ मैन यानी कि एक आदमी था। हु ओन अ सेफ, हु जो, ऑन। ऑन यानी कि ऑन मतलब होता है कि मालिक होना। जैसे आप अपने घर के मालिक होते हैं कि भाई ये घर है, इसको मैं ऑन करता हूँ, ये मैं मालिक हूँ। वैसे ही वो जो आदमी है ऑन यानी कि वो मालिक था। अ सेफ यानी कि एक तिजोरी का। सेफ का मतलब सुरक्षित भी होता है और सेफ का मतलब तिजोरी भी होता है। तो अ सेफ यानी कि एक तिजोरी का मालिक था। दैट जो, कंटेन्ड। कंटेन मतलब होता है कि रखना या रखती थी। तो जो तिजोरी है रखती थी ऑल हीज लाइफ सेविंग। ऑल यानी कि सभी या पूरी, हीज लाइफ यानी उसकी जीवन की सेविंग्स यानी कि जो भी पूंजी जो होती है, जो बचत पूंजी जो होती है उसको हम सेविंग्स कहते हैं, तो वो रखती थी। वन डे एक दिन, ही रियलाइज्ड यानी कि जो आदमी है, रियलाइज मतलब होता है कि एहसास करना। तो उसने एहसास किया दैट कि ही हैड लॉस्ट यानी कि वह खो चुका है। ठीक है, लॉस्ट यानी होता है खो जाना, गुम जाना। ही हैड लॉस्ट वह खो चुका था। द कीज चाबियां, टू द सेफ जो तिजोरी थी उसकी जो चाबियां थी वो वह खो चुका है, यह वह रियलाइज करता है। ही सर्च्ड, ही सर्च्ड यानी वह खोजता है। एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, हर जगह वह खोजता है। फॉर द कीज यानी कि चाबियों के लिए वह हर जगह खोजता है। बट टू नो अवेल, बट लेकिन। अब यहाँ पे जो अवेल होता है, अवेल का मतलब तो होता है कि सफल हो जाना, सफलता पा लेना। नो अवेल यानी कि असफल होता है, बट लेकिन वो क्या होता है, नो अवेल यानी कि वह असफल रहता है, उसे नहीं मिलती है चाबियां। ही वॉज वह था। एट हीज विट्स एंड, एट यानी कहाँ पर, हीज विट, विट मतलब होता है ये समझ बुद्धि जो होती है उसको हम विट कहते हैं। तो विट्स एंड, एंड यानी कि अंत में। तो वह कहाँ था, वह अपनी बुद्धि के अंत में था, यानी कि वह सब कुछ देख चुका था, अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड और, ही डिडंट नो, ठीक है, नो यानी कि जानना, डिडंट नो वह नहीं जानता था। व्हाट टू डू, व्हाट यानी कि क्या, टू डू करे, वह क्या करे वह नहीं जानता था। वो अपनी बुद्धि की समझ के अंत तक जा चुका था, जिसका मतलब सब कुछ सोच चुका था वो। वन नाइट एक रात। ही हैड अ ड्रीम, ही हैड, ओके, जैसे कोई भी ड्रीम जो होता है यानी कि सपना होता है, जैसे कहते हैं ना आई हैड ए ड्रीम, मेरे को एक सपना आया था रात में। तो वैसे ही हैड अ ड्रीम, उसे एक सपना आता है या सपना आया। वेयर जहाँ, लॉर्ड कृष्णा जो भगवान कृष्ण जो है, अपीयर टू हिम। ठीक, अपीयर मतलब होता है कि प्रकट होना, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुए, पास्ट में है। टू हिम यानी कि उसके सामने जो है भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट हुए उसके सामने। द मैन जो आदमी है, वॉज सरप्राइज, आदमी क्या था, सरप्राइज था यानी कि आश्चर्यचकित था। टू सी यानी कि देख करके। द डिएटी इन हिज ड्रीम, डिएटी मतलब होती है कि जो देवता होते हैं और जो उनकी मूर्त होती है उसको डिएटी कहते हैं। तो वह देख करके सरप्राइज था यानी आश्चर्यचकित था जो देवता को, इन हिज ड्रीम अपने सपने में देख करके। एंड और, ही कुडंट बिलीव, ठीक है, बिलीव मतलब होता है कि विश्वास करना, ठीक है, या मानना, भरोसा करना। ही कुडंट बिलीव वह भरोसा नहीं कर सका। वॉट वॉज हैपनिंग, वॉट यानी कि क्या, वॉज था, हैपन मतलब होता है होना। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है, वॉट वॉज हैपनिंग क्या हो रहा था, वह वो जो है वो बिलीव नहीं कर सका, विश्वास नहीं कर सका। लॉर्ड कृष्णा जो भगवान कृष्ण है, लॉर्ड कृष्णा, सैड यानी कि कहना, से मतलब कहना, सैड मतलब कहा। टू हिम उससे, उस आदमी से कहा। डू नॉट वरी माई चाइल्ड। डू यहाँ पे वरी मतलब होता है चिंता करना, डू नॉट वरी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई।
डू नॉट वरी की चिंता मत करो, माई चाइल्ड मेरे बच्चे चिंता मत करो। आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ। वेयर योर कीज आर, वेयर यानी कि कहाँ, योर कीज यानी कि आपकी चाबियाँ, आर यानी कि है, आपकी चाबियाँ कहाँ हैं मैं जानता हूँ। गो टू द टेम्पल, गो यानी कि जाओ, कहाँ जाओ, टू द टेम्पल मंदिर जाओ, एंड और लुक इन, लुक मतलब देखना, देखो, इन यानी कि में देखो, द डोनेशन बॉक्स जो दान पात्र होता है ना, डोनेशन बॉक्स, डोनेशन मतलब होता है दान देना, और बॉक्स मतलब पात्र, जो दान पात्र है उसमें देखो। यू विल फाइंड, यू तुम, फाइंड पाओगे, विल फ्यूचर के लिए, तुम पाओगे, योर कीज तुम्हारी चाबियां, देयर यानी कि वहाँ, तुम वहाँ अपनी चाबियां पाओगे, जाओ वहाँ जाके डोनेशन बॉक्स के अंदर जाके देखो। द मैन जो आदमी है वो सपने में था अभी तक। वॉकअप, ठीक है, वेकअप मतलब उठना, वॉकअप उठा, फ्रॉम हिज ड्रीम, फ्रॉम यानी कि से, हिज ड्रीम अपने सपने से वह उठा, फीलिंग महसूस करते हुए, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड यानी कि ऐसे थोड़ा परेशान, ऐसे भचक टाइप के हो जाते हैं ना कि क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूज था वो, ठीक है, थोड़ा परेशान सा था। येट मगर, येट का मतलब मगर भी होता है, ठीक है, मगर होपफुल, होपफुल होता है कि आशावान, यानी आशा रखते हैं ना कि हो जाएगा, मुझे कुछ मिल जाएगा, वो वाली आशा। तो वो होपफुल था, आशावान था या आशावादी था। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू फॉलो, फॉलो मतलब होता है कि अनुसरण करना या किसी की बात को मानना। फॉलो का मतलब पीछा करना भी होता है कि भाई उसका फॉलो वो लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉलो मतलब अनुसरण किया उसने। द एडवाइस जो सलाह थी, ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की जो सलाह थी उसका उसने अनुसरण किया या पालन किया। एंड और वेंट टू द टेम्पल, वेंट यानी कि गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गया, टू द टेम्पल यानी कि मंदिर गया। वेन ही रीच देयर, वेन जब, ही वह, रीच, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड यानी कि वह पहुंचा, देयर यानी वहां, तो जब वह मंदिर पहुंचा, ही फाउंड द डोनेशन बॉक्स, ही फाउंड वह पाता है, ठीक है, ही फाउंड वह पाता है, द डोनेशन बॉक्स, डोनेशन बॉक्स जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको वह पाता है, मतलब उसको दिख जाता है वो। एंड और ओपन इट, ओपन मतलब होता है खोलना, ठीक है, ओपन इट उसको खोलता है, इट यानी उसे, तो जो डोनेशन बॉक्स है उसको खोलता है। टू ही सरप्राइज, टू ही सरप्राइज यानी कि सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, टू ही सरप्राइज उसके आश्चर्य के लिए, ही फाउंड हीज कीज वह पाता है, हीज कीज अपनी चाबियों को, लाइंग देयर, ठीक है, लाई मतलब होता है ऐसे लेटे हुए होना, पड़े हुए होना, ठीक है, लाइंग देयर यानी कि वहाँ पड़े हुए वो अपनी चाबियों को पाता है। ही वॉज ओवरजॉयड, वह क्या था, वॉज था, ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि चाबी मिल गई है उसकी। ही वॉज ओवरजॉयड वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड और फेल्ट यानी कि फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट महसूस करता है, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी कि आभारी महसूस करना, एहसानमंद महसूस करना। टू किसका, लॉर्ड कृष्णा, भगवान जो कृष्ण है उनका आभारी महसूस करता है, उनका धन्यवाद महसूस करता है, उनको मतलब एहसान महसूस करता है। फॉर शोइंग हिम द वे, किस लिए, शो, शो मतलब दिखाने के लिए, शोइंग है तो दिखाने के लिए, फोर के बाद में कभी भी वर्ब जो आती है उसमें आईएनजी लगता है। फॉर शोइंग हिम उन्हें द वे यानी कि रास्ता, तो उसे जो रास्ता भगवान कृष्ण ने दिखाया है उसके लिए वह ग्रेटफुल है। द मैन जो आदमी है, कुडंट बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, कुडंट बिलीव वो विश्वास नहीं कर सका, हाउ कैसे, थिंग्स यानी कि चीज़ें, हैड वर्कड आउट, वर्क आउट मतलब होता है कि काम करना, ठीक है, तो चीज़ें हैं, हैड वर्कड आउट पास्ट का है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगा यहाँ पे। चीज़ें जो है वो कैसे काम कर गई, सो मिरेक्युलसली, ठीक है, मिरेक्युलसली का मतलब होता है कि चमत्कारी ढंग से, ठीक है, भगवान आए सपने में बताए और वो जाके चाबी भी ले आए, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था, तो वो चीज़ें कैसे चमत्कारी ढंग से काम कर गई, मिरेक्युलसली यानी कि चमत्कारी ढंग से। एज जैसे ही रिटर्न होम, रिटर्न मतलब होता है लौटना, ही रिटर्न होम वह वापस लौटता है, होम घर पे। ही रियलाइज्ड वह ऐसा एहसास करता है, ठीक है, रियलाइज मतलब होता है एहसास करना या ऐसा महसूस करना, तो वह एहसास करता है दैट कि ही हैड बीन टू फोकस्ड ऑन मटेरियल पोजीशंस, ही हैड बीन मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि वो लंबे टाइम से कुछ काम कर रहा था,
तो वो क्या कर रहा था, टू फोकस्ड था, यानी कि पूरा पूरा उसने ध्यान लगा रखा था। किस पे लगा रखा था, ऑन मटीरियल पोजिशंस। मटीरियल पोजिशन यानी कि जो भौतिक संपत्ति हो जो होती है उसको मटीरियल पोजिशंस कहते हैं, ठीक है। मटीरियल यानी कि भौतिक, पोजिशंस यानी कब्जा, अधिकार जो होता है उसको कहते हैं। तो उसने ये रियलाइज़ किया कि वो लंबे समय से क्या कर रखा था, उसने अपना जो ध्यान है वो भौतिक संपत्ति पे लगा रखा था। ही हैड फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉट यानी कि फॉरगेट यानी होता है भूलना। ही हैड फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हैड के साथ में। ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल चुका था। टू बी ग्रेटफुल यानी कि आभारी होना, एहसानमंद होना। फॉर के लिए, वॉट ही हैड एंड वॉट ही हैड यानी कि क्या है उसके पास में। अब यहाँ पे हैड क्यों आया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। व्हाट क्या वह हैड यानी कि क्या है उसके पास में। एंड और द पीपल इन हीज लाइफ, लोगों को भी वह भूल चुका था। पीपल लोगों को, इन हीज लाइफ यानी उसके जीवन में, हु लव्ड हिम जो उसे प्यार करते हैं, ठीक है। लव मतलब प्यार करना यहाँ पे होगा, पसंद करना नहीं होगा। लव का मतलब पसंद करना, प्यार करना दोनों ही होता है। हु लव्ड हिम, जो उसे पसंद करते हैं उन लोगों के बारे में वह भूल चुका था कि उनके लिए उसे ग्रेटफुल होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, ठीक है। डिसाइड मतलब होता है निश्चय करना, निर्णय करना। उसने निश्चय किया टू मेक अ चेंज, मेक यानी कि मेक अ चेंज होता है कि बदलाव लाना, ठीक है। मेक मतलब तो बनाना होता है वैसे, लेकिन मेक के बाद में क्या लगा है उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। मेक अ चेंज यानी कि बदलाव लाने का। एंड और स्टार्टेड, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया। टू गिव देना, बैक टू सोसाइटी, बैक यानी कि वापस, टू सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि जो समाज है, ठीक है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो उसको उसने देना शुरू किया। ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया। टू डोनेट यानी कि दान करना। टू चैरिटीज़, चैरिटीज़ क्या होती है, जो खैरात वाली जो संस्थाएं जो होती हैं जहाँ पे मतलब कि लोग पैसे वगैरह दान करते हैं उनको चैरिटीज़ कहते हैं। तो उसने उन खैरात वाली संस्थाओं में पैसे दान करना स्टार्ट किया। एंड और हेल्प मदद करना। दोज इन नीड, दोज यानी कि जो, इन में, नीड यानी होता है ज़रूरत में, जो ज़रूरत में है उनकी मदद करना उसने शुरू किया। पैसा दान भी करना शुरू किया चैरिटी में, और मदद करना भी उसने शुरू किया। ही रियलाइज्ड, उसने ऐसा एहसास किया, ठीक है। रियलाइज, ये बहुत बार वर्ड आ रहा है रियलाइज, आपको याद हो जाना चाहिए। रियलाइज मतलब एहसास करना। ही रियलाइज उसने एहसास किया। दैट की द ट्रू यानी कि जो सत्य, हैप्पीनेस जो सत्य हैप्पीनेस या जो सच्ची खुशी जो है। एंड और फुलफिलमेंट इन लाइफ, फुलफिलमेंट मतलब होता है कि ऐसे तृप्ति आ गई कि मेरा जीवन साकार हो गया, मेरा मन पूरा भर गया। वो जो तृप्ति जो होती है इन लाइफ, जीवन में, कम आती है फ्रॉम गिविंग, फ्रॉम यानी कि से, गिविंग यानी कि देने से, देने से आती है जो तृप्ति और जो सच्ची खुशी जो है वो क्या आती है, देने से आती है। एंड और बीइंग काइंड टू अदर, बीइंग काइंड मतलब होता है, काइंड मतलब होता है दयालु, बीइंग काइंड मतलब कि दयालु बनने से, टू अदर्स तो दूसरों के साथ दयालु बनने से वो खुशी जो है वो आती है। द मैन्स लाइफ, जो आदमी है उसकी जो लाइफ है, चेंज्ड यानी कि बदल गई। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली मतलब होता है कि ऐसे भयंकर जबरदस्त तरीके से उसकी जो लाइफ है वो जो है वो बदल गई। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब आफ्टर यानी कि के बाद, दैट वन ड्रीम यानी कि वो जो एक सपना जो आया था, वन ड्रीम जो था, उसके बाद में उसकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली जो है बदल गई। आगे बढ़ते हैं। ही हैड अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पस, ही हैड उसके पास था, ठीक है। जैसे हैव होता है, आई हैव, तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है इसलिए ही हैड उसके पास था। न्यू फाउंड, न्यू फाउंड यानी कि नया पाया हुआ। सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस मतलब, सेंस मतलब क्या होता है कि समझ, ऑफ पर्पस यानी कि पर्पस यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य की उसके पास में समझ थी, या सेंस को भावना से भी ऐसे कनेक्ट करते कि एक उद्देश्य की भावना थी। एंड और हैप्पीनेस, तो उसके पास में न्यू फाउंड ऑफ सेंस ऑफ पर्पस था और हैप्पीनेस खुशी थी। दैट ही हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, उसे क्या क्या हैड, यह पास्ट परफेक्ट चल रहा है, नेवर यानी कि कभी भी नहीं। एक्सपीरियंस होता है अपना कि अनुभव करना, ठीक है। तो उसने
कभी भी अनुभव नहीं किया था, बिफोर यानी कि पहले उसने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ही न्यू वह जानता था, दैट कि लॉर्ड कृष्णा जो भगवान कृष्णा है, कृष्णाज एडवाइज यानी भगवान कृष्णा की जो सलाह है, हैड बीन अ ब्लेसिंग, हैड बीन यानी कि थी, अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या होता है, आशीर्वाद थी, इन में डिस्गाइज यानी कि डिस्गाइज होता है कि भेष बदलना, रूप बदलना। तो वो एक जैसे आए थे उसे चाबी का बताने के लिए, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था, उनका चाबी देने का मतलब नहीं था, उनका मतलब था कि वो दान पुण्य करना स्टार्ट करे। तो वो क्या कह रहा है कि ही हैड बीन यानी उनकी जो एडवाइस थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि आशीर्वाद था उस रूप के अंदर, आशीर्वाद था, ऐसा ये कहना चाह रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन उस दिन से, ओके ऑन का यहाँ पे मतलब होता है कि ऑनवर्ड यानी उसी दिन से। द मैन जो आदमी है, हैड यानी उसके पास था, अ न्यू फाउंड यानी कि एक नया पाया हुआ, डिवोशन, डिवोशन क्या होता है, किसी भक्ति में या समर्पित हो जाना, डिवोशन एक नई पाई हुई भक्ति थी, किसके लिए, टू लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण के लिए एक नई पाई हुई भक्ति थी। एंड और ही मेड श्योर, ठीक है, मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, ही मेड श्योर उसने सुनिश्चित किया यानी पक्का पक्का इरादा किया, टू विजिट, विजिट मतलब होता है कि कहीं जाना, ठीक है, या जैसे जनरली मंदिर जाते हैं तो दर्शन करने को भी हम विजिट कहते हैं, टू विजिट द टेम्पल यानी कि मंदिर में दर्शन करने का, एवरी डे यानी कि हर दिन, हर दिन, टू ऑफर, ऑफर होता है कि ऐसे चढ़ाने का, हीज ग्रेटिट्यूड यानी कि उसका जो आभार है या उसका जो एहसानमंद है, धन्यवाद जो है वो देने का, ठीक, ऑफर मतलब चढ़ाना, देना, ठीक, ऐसा करने का उसने निश्चय किया, ठीक है, पक्का पक्का निश्चय किया, मेड श्योर यहाँ पे लिखा है। ही न्यू वह जानता था, ही न्यू वह जानता था, दैट कि ही हैड बीन गिवन, ही हैड बीन गिवन, अब यहाँ पे गिव मतलब देना, गिवन यानी कि ही हैड बीन वह दे चुका था, अ सेकेंड चांस यानी कि दूसरा मौका, ठीक है, सेकेंड यानी दूसरा चांस यानी मौका, टू लिव अ बेटर लाइफ यानी कि एक अच्छा जीवन, लिव यानी कि जीना, जीने का, बेटर लाइफ यानी कि अच्छा जीवन जीने का वह दूसरा मौका दे चुका था। एंड और ही वॉज डिटरमिन्ड वह क्या था, डिटरमिन मतलब होता है कि संकल्पित होना, ठीक है, जैसे संकल्प लेते हैं ना कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, तो ही इज़ वॉट डिटरमिन वह संकल्पित था, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, मेक यानी बनाने का, मोस्ट ऑफ इट क्या होता है कि अधिक से अधिक लाभ उठाना किसी चीज़ का, तो कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, जैसे कोई बुक है इसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ, तो यही कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ उठाओ। तो वो संकल्पित था मेक द मोस्ट ऑफ इट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का, वो भी जो नया उसमें चेंजेस आए थे दान पुण्य करने के, उसको लेकर के। तो इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, लॉर्ड कृष्णा आए, उन्होंने चाबी दे दी उनको, लेकिन चाबी देने का मतलब ये नहीं था कि उसकी हेल्प की, उन्होंने उन्होंने उसको एक रास्ता दिखाया कि ये जो चीज़ें आप ये रखते हो, ठीक है, संभाल के, यानी कि जो भौतिक संपत्ति है उस पर मत जाओ, आप दान पुण्य करो। तभी उसमें आया था ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज यानी कि के रूप में आशीर्वाद दिया उन्होंने भेष बदल के। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए यदि कहानी पसंद आई है तो, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।